मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नकली बीज व खादों की फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर और इसमें मुलविस अफराद पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी। टीआरएस हुकूमत गरीबों की हमदर्द, हर गरीब को खुशहाल बनाना मकसद। एमएलसी के कविता। हम्माल यूनियन व किसानों के लिए दोपहर के वक्त खाने का आगाज का ऐलान। मौजा दरमोरा में शेर की सरसराहट, पंजों के निशान नजर आने से अवाम व किसानों में खौफ। जंगलाती अहदेदारान का दौरा व छानबीन। पार्टी का हर रुकन सिपाही। पार्टी कायद की मौत पर गहरा सदमा पहुंचा। एमएलए बाजू रेड्डी। पार्टी कायदीन व उनके अफराद खानदान की मौत पर एमएलए शकील आमिर का पुरसा। अब खबरें तफसील से। जिले में नकली सीड्स और फर्टिलाइजर के खरीदो फरोख्त की रोकथाम करें और सीड्स प्रोसेसिंग यूनिटों से सख्ती से पेश आते हुए मुकदमा दर्ज करें। ज़राई व पुलिस ओहदेदार के हमरा रियासती ज़राई वजीर निरंजन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मौसम बारिश के आगाज से रियासत में हुकूमत की जानिब से नकली दवाओं, नकली सीड्स की कालाबाजारी में छानबीन की जा रही। इस मौके पर रियासती ज़राई मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी, रियासती ज़राई सेक्रेटरी रघुनंद राव के हमरा ज़राई ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। उन्होंने ज़राई ओहदेदारों और पुलिस ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि सीड प्रोसेसिंग यूनिटों में मुसलसल तनक़ीद करते हुए यूनिट मालिकों को नकली कामों से बाज आने का इंतबा दे। अगर सीड प्रोसेसिंग मालिक फिर भी बाज ना आए तो एक बार मौका देते हुए इनमें तब्दीली ना आने पर फ़ौरन केस दर्ज करें। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़िला सीपी कार्तिकिया, एडिशनल डीसीपीस अरविंद बाबू, श्रीनिवास कुमार स्वामी, ज़िला ज़राई ओहदेदार गोविंद, एडी वाजिद हुसैन वो दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी गरीबों व मजदूरों की हमदर्द पार्टी हम्माली यूनियन हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में एमएलसी के कविता ने शिरकत करते हुए मार्केट यार्ड में हम्मालियों और किसानों के लिए अपने ज़ाती खर्च पर मुफ्त खाने की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ करने का ऐलान किया। एमएलसी के कविता का बयान। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट में आने वाले किसानों और खिदमत गुजार हम्मालियों के लिए जल्दी मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई जाएगी। एमएलसी के कविता का बयान। निज़ामाबाद ज़िला मार्केट यार्ड में हम्माली यूनियन की हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एमएलसी के कविता ने बताया कि निज़ामाबाद सरकारी अस्पताल में जिस तरह मुफ्त खाने की तकसीम का मैंने आगाज़ किया है, उसी तरह मार्केट यार्ड में भी जल्दी मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज़ किया जाएगा। किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और उनके साथ साथ यहाँ खिदमत गुजार हम्मालियों में भी मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई जाएगी। टीआरएस पार्टी मजदूरों की हमदर्द पार्टी है और उनके मसाइल के हल के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जहाँ तक हो सके पूरी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। कविता ने कहा कि मैं जब तक यहाँ हूँ हम्मालियों और किसानों में खाने का इंतज़ाम जारी रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी डी राजेश्वर, मेयर डी नितुकरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी,
टीआरएस कायदीन, कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। సుధీర్ గారు, అదేవిధంగా స్థానిక నాయకులైన కూడా చైర్మన్ గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. స్థానిక నాయకులు, కార్మిక నాయకులు అందరూ కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. మా అందరి తరఫున మీకు చెప్పేది ఏంటంటే హమాలీల పక్షపాతిగా టీఆర్ఎస్ వహిస్తుంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారి వారి యొక్క పంట అమ్ముకోవడానికి అనేక ప్రయాసాలు కోర్చి వస్తూ ఉంటారు. వారందరూ కూడా హమాలీల మీద ఆధారపడే మరి వారి కార్యకలాపాలంతా కూడా సాగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి రైతన్నలకు మీ యొక్క అండదండలు ఉండాలి, ఇదివరకు కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా ముందు కూడా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. రైతన్నల పక్షాన నిలబడడానికి మరి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ఈ మంచి సందర్భంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని మేము అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రతిరోజు కూడా మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మరి పేషెంట్స్ యొక్క అటెండెంట్స్కి భోజనాలు పెడతా ఉన్నాము. అట్లానే ఇక్కడికి వచ్చే రైతన్నలకు రోజు కూడా భోజనం పెట్టాలనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని దానికోసమే మరి ఇక్కడ స్థానిక అధికారులతో కలిసి మంచి ప్లేస్ వెతకడానికి ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమము टीआरएस कायदीन के रुफका के अचानक मौत पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने घर घर पहुंचकर पुरसा दिया और रंज व मलाल का इजहार किया। रेंजर मंडल के साटापुर, दंडीगुट्टा, वीरन्ना गुट्टा में बोधन एमएलए शकील आमिर ने दौरा करते हुए टीआरएस पार्टी कायदीन और उनके रुफका की अचानक मौत पर उनके विरसा से मुलाकात करते हुए उनके अफराद ख़ानदान की हिम्मत अफजाई की। टीआरएस पार्टी मंडल महिला सदर व साबिका सरपंच श्वेता संतोष की सास की अचानक मौत पर अफसोस जाहिर किया। बोधन मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन धनंजया की बेटी की मौत पर उनके घर पहुंचकर पुरसा दिया और रंज व मलाल का इजहार किया। साटापुर सरपंच विकार पाशा की वालदा की मौत पर उनके अफराद ख़ानदान से गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों के ख़ानदान का कोई फ़र्द इस दुनिया से चले जाने पर उन्हें भी दिली तकलीफ़ होती है और बताया कि ऊपर वाला इन सब ख़ानदानों को सब्र दे। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी, सरपंच साई रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन प्रशांत कुमार, टीआरएस सेक्रेटरी अनिल कुमार, रफ़ीउद्दीन, मौलाना व दीगर भी मौजूद थे। రంజల్ మండలం అలా సంతోష్ గారి మదర్ చనిపోవడం వల్ల చాలా దుఃఖం వ్యక్తం చేస్తూ మళ్ళీ వారికి సంతాపన వ్యక్తం చేయడానికి వారి ఇంటికి రంజల్లో రావడం జరిగింది. చాలా దుఃఖమైన విషయం, బాధాకరమైన విషయం. మరొక మా మండల నాయకులు, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ధనంజయ్ గారి కూతురు కూడా కోవిడ్ వలన జస్ట్ 28 ఇయర్స్ అమ్మాయి, వారు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. సర్పంచ్ వికార్ వాళ్ళ మదర్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. చాలామంది మండలంలో ఉన్న కొంతమంది ప్రజలు, మళ్ళా పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ అన్నదమ్ములు, ఎవరైతే అక్కా చెల్లెలు, అన్నదమ్ములు, అమ్మలు ఎవరైతే చనిపోయినారో వారి ఫ్యామిలీకి ప్రగాఢ సహానుభూతి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కోవిడ్ తరుణంలో చాలామంది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా कोविड वाला ना पार्टी को आगे बढ़ाने में पार्टी के रुकन ही अहमियत रखते हैं और उनके खानदान की हिफाजत में टीआरएस पार्टी अहम रोल अदा कर रही। एक रुकन की हादसे में मौत पर इंश्योरेंस कंपनी से उनके अफराद खानदान को 2 लाख का चेक रूरल एमएलए बाज रेड्डी गोवर्धन के हाथों दिया गया। सिरकुंडा मंडल मुशीर नगर के रहने वाले टीआरएस पार्टी की रुकनियत सास की हादसे में मौत वाक़ हो गई। जिस पार्टी की जानिब से इंश्योरेंस हासिल था, रूरल एमएलए बाज रेड्डी गोवर्धन के हाथों चेक अफराद ख़ानदान को दिया गया। बताया जाता है कि मुशीर नगर का रहने वाला के पंतलू जो टीआरएस पार्टी का रुकन था और एक हादसे में मौत वाक़ हो गई। टीआरएस पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले हर वो फ़र्द को पार्टी की जानिब से इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसी तरह के पंतलू के अफराद ख़ानदान को इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से रूरल एमएलए बाज रेड्डी गोवर्धन के हाथों 2 लाख रुपये का चेक दिया गया। इस मौके पर इनके हमरा दरपल्ली जेडपीटीसी बाज रेड्डी जगन, सिरकुंडा एमपीपी संगीता राजेंद्र,
टी राजन्ना, सिरकुंडा सरपंच राज रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी व मंडल के कायदीन भी मौजूद थे। जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल की जानिब से एआर पुलिस हेडक्वार्टर को 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का त्याग और एमपी बीबी पाटिल की जानिब से पुलिस ओहदेदारों की हिम्मत अफजाई। कोरोना वबा की मुहल्लिक बीमारी के नाजुक औकात में अपनी जान की परवाह न करते हुए अवाम के जानों की हिफाजत करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अवाम के लिए कड़ी धूप में भी बेलौस खिदमत की गई और कुछ पुलिस ओहदेदारों ने अपनी जानें भी गंवाई। इंसानियत के नाते उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एआर पुलिस हेडक्वार्टर ओहदेदारों के हवाले किया। एआर पुलिस हेडक्वार्टर को हजारों पुलिस ओहदेदारों की सेहत का ख्याल करते हुए 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बीबी पाटिल ने अतिया दिया, जिसका पुलिस ओहदेदारों ने जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल से शुक्रिया अदा किया। 53वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज। मुफ्ती मौलाना हजरत अकबर खान की दुआ से तामीरी कामों का आगाज। इफ्तिताई तकरीब में मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर, मुकामी कॉरपोरेटर व दीगर कॉरपोरेटर्स और अवाम की शिरकत। जल्द कामों को पूरा करने मेयर की ओहदेदारान को हिदायत। अवाम ने माजिद सिद्दीकी कॉरपोरेटर की गुलपोशी की। शहर के 53वें डिवीज़न में चिश्तिया मस्जिद के करीब की सड़क जो काफ़ी अरसे से खस्ता थी, उस सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ। 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ मुफ्ती हज़रत मौलाना अकबर ख़ान की दुआ से हुआ। इस इफ्तिताई तकरीब में मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी के अलावा मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर और कई कॉरपोरेटर्स, कायदीन व इलाके की मुअत्तबर शख्सियतों ने शिरकत की। माजिद सिद्दीकी ने मेयर का वालहाना इस्तकबाल करते हुए गुलहाए पेश किए। अवाम ने मेयर व मुकामी कॉरपोरेटर का तेज़ी से तरक्याती कामों की अंजामदही पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए 60 डिवीज़नों में तेज़ी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे और कामों को मियारी व जल्द पूरा करने के अहकाम जारी किए। आज 53 डिवीज़न में कॉरपोरेटर यहाँ के माजिद सिद्दीकी भाई के यहाँ 10 लाख म्यूनसिपल जनरल फंड से यहाँ बीटी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और यही नहीं, यही डिवीज़न में नहीं, सभी डिवीज़नों में भी बहुत कुछ काम चल रहा है, क्योंकि अब तो सबको मालूम है 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना का कितना अपने ऊपर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा है। फिर भी अपना तेलंगाना सरकार और हमारे सीएम साहब ने ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कौन सा भी फंड है वो रुकने का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अगर फंड्स ज़्यादा आ गए तो डेवलपमेंट कहाँ भी रुकने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए सब फंड्स, पట్టణ प्रगति होने दो, जनरल फंड होने दो, सब फंड से ये सब डिवीज़नों में भी ये काम जारी कर रहे हैं। बहुत सारे फंड्स मिल रहे हैं हमारे को और ऐसे ही अच्छा काम भी हमारे साथ हो रहे हैं। बहुत खुशी है। एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड के काम का आगाज़ किया जा रहा है। ये पीले स्कूल के पीछे की रोड है जो कई वर्षों से नाक़िस हालत में थी। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अकबर साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेयर मैडम का और डिप्टी मेयर साहब का, हमारे टाउन सदर शकील साहब का और साथी कारपोरेटर्स का, महल्ले की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइमा व मौज़नीन के माहाना एजाज़िये के लिए सदर जमीयतुल हाफिज़ लैकान की मौसर नुमाइंदगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से फ़ोन पर बातचीत। जल्द एजाज़िये के इजराई का वक्फ बोर्ड चेयरमैन का तयक्कुन। आइमा व मौज़नीन के एजाज़िये के इजराई का मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने दिया तयक्कुन। हाफिज़ मोहम्मद लैकान सदर जमीयतुल निज़ामाबाद की मौसर नुमाइंदगी। सेक्रेटरी जमीयतुल निज़ामाबाद मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी की इत्तला के मुताबिक हाफिज़ मोहम्मद लैकान सदर जमीयतुल ने आइमा व मौज़नीन को एजाज़िये के इजराई के मुतालिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड
मोहम्मद सलीम से तफसीली बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 6 माह से आइमा व मोज़निन को एजाज़िया जारी नहीं किया गया, आखिर कब तक जारी किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर अफराद परेशान हैं तो वहीं पर आइमा व मोज़निन भी मसाइल से दो चार है। जल्द अज जल्द एजाज़िया जारी किया जाए, इस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तयक़ुन देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने चंद रोज़ कबल जियो जारी कर दिया। 2-4 दिन में एजाज़िये की रकम वक्फ बोर्ड के अकाउंट में आते ही फिलफोर आइमा व मोज़निन के अकाउंट में एजाज़िया मुंतकिल किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल भी सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने MLA बोदन मोहम्मद शकील आमिर से एजाज़िया के बारे में मौसर नुमाइंदगी की थी और फ़ौरन 3 माह का एजाज़िया एक साथ जारी किया गया था। इस मर्तबा भी कवी उम्मीद है कि एजाज़िया जल्द अज जल्द जारी कर दिया जाएगा। नवीपेट मंडल के फतेहनगर में आर्मी नौजवानों को दी गई जमीनों के पट्टा पासबुक जल्द इजरा करे, हुकूमत से मुकामी कायदीन का पुरजोर मुतालिबा। साबिका आर्मी जवानों के लिए अलर्ट की गई ज़मीनों को उनके हवाले किया जाए, सियासी कायदीन का बयान। नवीपेट सोसाइटी के नायब सदर प्रवीण ने बात करते हुए बताया कि फतेहनगर गांव में गुज़िश्ता में आर्मी नौजवानों के ख़ानदानों को 1430 एकड़ ज़रई ज़मीन दी गई थी, जिसमें से ज़्यादातर लोग कब्ज़े में हैं। कुछ लोगों की ज़मीनों पर और कुछ लोग कब्ज़ा करते हुए कुछ आर्मी नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। उन्हें अभी तक पट्टा पासबुक जारी नहीं किया गया, जिसमें से 125 अफराद ख़ानदान को पट्टा पासबुक ना देने से वो लोग राइतु बंधु और राइतु बीमा स्कीम से महरूम हैं और किसी किस्म का लोन या किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते। कायदीन ने हुकूमत और ओहदेदारों से मुतालिबा किया कि इन 125 अफराद ख़ानदानों को फ़ौरन पट्टा पासबुक जारी किया जाए। इस मामले में मंडल के कई चक्कर लगाने पर भी आर्मी नौजवानों को अहमियत नहीं दी जा रही। मंडल में कई जगहों को SRSP और इनाम के ज़मीनों व वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को कुछ और लोगों में तकसीम किया जा रहा, जो इंतहाई गलत बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतेहनगर नायब सरपंच जिया, जी मोहन, सतीश व दीगर ने हिस्सा लिया। అని చెప్పేసి ఏది నిర్ధారణ ఉండదు అధికారులకు కూడా. అదేవిధంగా మిగతా భూములు నేను చెప్తున్నానండి, నవిపేట మండలంలో ఇనాం భూములకు పట్టాలు ఉంటాయి, రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా వస్తుంది. వక్ఫ్ బోర్డు భూములకు పట్టాలు ఉంటాయి, రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా వస్తుంది. SRSP భూములకు పట్టాలు ఉంటాయి, రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా వస్తుంది. గవర్నమెంట్ అంతా మొత్తం ఒకటే గవర్నమెంట్ కదా. గవర్నమెంట్లో అధికారుల దగ్గర, రెవెన్యూ అధికారుల దగ్గర ఇంత నిర్లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫతేనగర్ భూములకు సంబంధించే కనబడుతున్నాయి ఇవన్నీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్. ఒక అధికార యంత్రాంగము మేము కలెక్టర్ దగ్గర 4 సార్లు 5 సార్లు విగలిస్తాం. కింది నుంచి ఆయన ఒకరికి రాస్తాడు రిపోర్టు, తర్వాత ఇంకోళ్ళకి రాస్తాడు, ఇక్కడ నుంచి పోతే ఇక్కడ నుంచి రిపోర్ట్ అడిపోయిందంటారు. మళ్ళీ ప్రజాప్రతినిధులకు కలుస్తాము, వాళ్ళతో చెప్పిస్తాము. వాస్తవంగా ఇక్కడ రైతాంగం, రైతులు వాళ్ళకి కావాల్సిన బాధలు, ఇబ్బందులు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత రాష్ట్రం అంతటా రైతు బీమా అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిండు. గతంలో ఇవన్నిటికి ఇవన్నీ లోన్స్ బీమ్స్ అవన్నీ मरकजी व रियासती हुकूमत के ताउन से बच्चों की हिफाजत के मुतालिक कानून को अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा, सेवा वार्ड रुकन राजकुमार सूबेदार का बयान। शहर के सेवा वार्ड ऑफिस में चाइल्ड लाइन 1098 स्टेक होल्डर्स में बच्चों की गुमशुदगी के मुतालिक शौर बेदार मीटिंग मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में सेवा वार्ड मेंबर राजकुमार सूबेदार आशा नारायणा ने बात करते हुए बताया कि बच्चे क्यों गुम हो रहे और उनके गुम होने की वजूहत क्या है। इन सब के मुतालिक पहले मालूमात हासिल करनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले अहम जगहों, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से बच्चों के गुम होने की वजूहत क्या है और गुमशुदा बच्चों को पुलिस की मदद से ढूंढना चाहिए। जबकि बच्चों की हिफाजत के मुतालिक कई कानून नाफिज किए गए, फिर क्यों अमल नहीं किया जा रहा। చాలా వరకు మిస్ అయిన పిల్లలకి వారి వారి కుటుంబాలకు కూడా వారు తిరిగి ఇస్తున్నారని ఇప్పుడే చూస్తున్నారని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీం సభ్యులు కూడా వారు ఎలా కృషి చేస్తున్నారనే విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఈ టీంతో పాటు సమాజంలో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే చిల్డ్రన్ మిస్సింగ్గా
అయినట్టుగా తెలుస్తుందో వారు ఇమ్మీడియట్లీ 1098కి ఫోన్ చేసి ఈ విషయాన్ని చెప్పాలి. లేదా 100 అయితే అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఈ రోజుల్లో వాట్సాప్ ద్వారా వారి యొక్క మిస్సింగ్ అయిన పిల్లల యొక్క ఫొటోస్ కానివ్వండి, చిరునామా కానివ్వండి, ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేయాలి. అలాగే हरिता हरम का मकसद सरसब्ज व शादाब रियासत हुकूमत के मिशन को कामयाब बनाने के लिए जिला कलेक्टर के खुसूसी अहकामात, सड़कों पर शजरकारी के लिए ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदे सरगर्म। जिला कलेक्टर की हिदायत पर एडपली मंडल नेहरू नगर से अंबम रेलवे गेट तक शाहरा के दोनों जानिब ओहदेदारों ने हरिता हरम के तहत पौधे लगाने के लिए सड़क की पैमाइश की। इस मौके पर बात करते हुए एमपीडीओ शंकर ने बताया कि शाहरा के दोनों बाजू लगाए जाने वाले पौधों की अच्छी निगहदार और रोड से 5 फीट लगाया जा रहा और एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 2.5 मीटर का फासला रखने के लिए इक़दाम किए गए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा एमपीओ श्रीनिवास, एपीओ गंगाराम, आईकेपी, एपीएम साइलू व दीगर पंचायत सेक्रेटरीज और जंगलाती ओहदेदार भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు దానికి అనుగుణంగా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల ప్రకారంగా ఈరోజు సర్వే జరగడం జరుగుతుంది. ప్రతి 2.5 మీటర్లకి హైవే మీద ఎన్ని వర్షాలు అయితే అన్ని వర్షాలు ఈ హైవే మీద చెట్లు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు సర్వే చేయడం జరిగింది. ఈ సర్వేలో భాగంగా డిఎఫ్ఓ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అదేవిధంగా పంచాయత్ సెక్రటరీ, ఎంపీఓ, ఏపీఓ వీళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతారు. ఇది హరితహారంలో భాగంగా ఏంటంటే ఈజీఎస్ నుంచి టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. చెట్లకు ఒక మొక్క చొప్పున చెట్టు మధ్య 2.5 మీటర్। फिर एक बार मौजे में शेर की सरसराहट, अवाम में खौफ व हर्रास। मोरताड़ के दरमुरा मौजे में शेर के पंजों के निशान पाए गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारान का दरमुरा का दौरा। मोरताड़ मंडल दरमुरा मौजे में शेरों के पाँव के निशानात देखकर किसान व अवाम में दहशत का माहौल। तफसीलात के मुताबिक रोज़ाना की तरह किसान अपने खेतों में काम की गर्ज से जाने पर शेरों के पाँव के निशानात पाए गए, जिस पर दरमुरा के किसानों ने मुकामी सरपंच राजेश्वर को इस बात की इत्तला दी। महकमा जंगलात के ओहदेदारों को आगाह किया गया। कमरपल्ली फॉरेस्ट ऑफिसर पद्मा प्रिया, डीआरओ रवि कुमार ने किसानों के हमरा खेतों में पहुंचकर जायजा लिया और इन निशानात को तस्दीक करने के लिए फोटो लैब में भिजवाया गया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके। फॉरेस्ट ऑफिसर पद्मा प्रिया ने किसानों और मुकामी अवाम को कहा कि डरने की कोई बात नहीं, बहुत जल्द रिपोर्ट आने पर बताया जाएगा और महकमा जंगलात के ओहदेदार जंगलाती इलाकों का दौरा करते रहेंगे। बाइकों के कागजात की तनकी के दौरान 2 आदि सारिक गिरफ्तार। बोधन एसीपी रामाराव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अकेली औरत इनका निशाना। गले से चेन उड़ाने वाले 2 आदि सारिक गिरफ्तार। बोधन एसीपी रामाराव ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि वर्नी मंडल पुलिस की हदूद में 6 मुख्तलिफ जगहों पर चोरियां करने वाले 2 आदि सारिक अकबर नगर के रहने वाले साई बाबा और मोहन नामी सारिकों को गाड़ियों के कागजात की तनकी करते हुए शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया, जिस पर उन्होंने अपने करतूतों की पूरी तफसीलात बताई कि ये 2 आदि सारिक अपने नाजायज़ शौक़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 मंदिरों से गल्लों का सरका किया और 6 मुख्तलिफ ख़वातीन के गले से चेन भी उड़ा ले गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके कब्ज़े से 16 तोले 6 ग्राम सोना और 3 बाइकों को हासिल किया गया। इन दोनों आदि सारिकों पर केसेस दर्ज किए गए। एसीपी रामाराव ने आवाम से ख्वाहिश की कि जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरों को लगवाए ताकि चोरों को पकड़ने में आसानी हो और क्राइम ना हो। इस मौके पर वर्नी एसआई अनिल रेड्डी, एएसआई बाबूराव, कांस्टेबल अनिल को एसीपी रामाराव ने
चोरों को पकड़ने में अहम रोल अदा करने पर सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा रुद्रूर सीआई अशोक रेड्डी, एसआई अनिल रेड्डी व दिगर भी मौजूद थे। अनिल रेड्डी प्लस एएसఐ गारू प्लस कानिस्टेबल ఏఎస్ఐ బాబురావు, కానిస్టేబుల్ అనిల్, ఈ ముగ్గురు వీళ్ళు చెకింగ్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఈ పాత నేరస్తులైనటువంటి సాయిబాబా బురిడి వాళ్ళ ఇంటి పేరు ప్లస్ మోహన్ బైక్ మీద పోతున్నారు. ఆల్రెడీ మా దగ్గర స్నాచింగ్ వీళ్ళ గురించి చర్చింగ్లో ఉన్నారు, ఎదుగుతున్నారు. అదే సమయంలో వీళ్ళని చూసి పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేయగా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి 6 ఈ మన స్నాచింగ్లు చేశారు. వీళ్ళు ఉండేది అక్బర్ నగర్ ఏరియాలో ఉంటారు. వీళ్ళు అన్నదమ్ములు ప్లస్ రిలేషన్, పాత చరిత్ర కూడా ఉంది. ఈ A1 వాళ్ళ తండ్రిని చంపి జైలు పోయిన ఇంతకుముందు. వీళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు పడి ఈ ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడటం ఇవన్నిటికి అలవాటు పడేసి ఈ దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరిని విచారించగా ఇంకొక అతను A3, అతని పేరు సూర్యకుమారు. ఈ సూర్యకుమారు A3 అండ్ A2 కలిసి 2 టెంపుల్ దొంగతనాలు చేశారు. ఒక టెంపుల్ నేమో मानसून के साथ ही बारिश की आमद, किसानों में खुशी की लहर, काश्तकारी की जानिब से ज़राई कामों में तेजी। बारिश के मौसम का आगाज, बारिश के पहली बूंद से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई मंडलों व गांव में किसानों ने अपने खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बालकुंड हल्के के मोरताड़ मंडल में पानी की किल्लत न होने और SRSP के जरिए ज़ेरे ज़मीन आबी ज़ख़ीरा पाए जाने से वहाँ के किसान 3 बार फसलों को उगाते हैं। इन ज़रूरी फसलों को बोने में मददगार साबित होने वाले मज़दूरों की कमी पाई जाती है। साल में 3 फसलों को उगाने से मज़दूरों के साथ ट्रैक्टरों की भी वक्ती तौर पर कमी वाक़ होती है। वक्त से पहले बारिश का आना किसानों के लिए बहुत हिम्मत अफजाई हो रही। వర్షాలు పడుట్లా ఈ రైతులకు ఈ పసుపు వేస్తున్నాం. పసుపు, మొక్కజొన్న, సోయా ఇవన్నీ వాతావరణం కూడా అనుకూలించి తొందరగా వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి రైతులంతా సంతోషంగా ఇత్తనాలు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఈ ట్రాక్టరు డీజిల్ విపరీతం పెరుగుట్లా ఎట్లు రెంట్కు తెచ్చుకొని పంటలు వేసుకుంటున్నాం. 4 కలిసి ఇలా తెచ్చుకొని కిరాయికి 20,000 25,000 ఇట్లా తెచ్చుకొని పంటలు వేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి అందరు రైతులకు అందరికీ సంతోషంగా ఉన్నది. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नकली बीज व खादों की फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर और इसमें मुलविस अफराद पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी। TRS हुकूमत गरीबों की हमदर्द, हर गरीब को खुशहाल बनाना मकसद। MLC के कविता। हम्माल यूनियन व किसानों के लिए दोपहर के वक्त खाने का आगाज का ऐलान। मौजा दरमोरा में शेर की सरसराहट, पंजों के निशान नजर आने से अवाम व किसानों में खौफ। जंगलाती अहदेदारान का दौरा वो छानबीन। पार्टी का हर रुकन सिपाही, पार्टी कायद की मौत पर गहरा सदमा पहुंचा। MLA बाजू रेड्डी। पार्टी कायदीन व उनके अफराद खानदान की मौत पर MLA शकील आमिर का पुरसा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।